विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमेटियों का ऐलान कर दिया है। किस नेता की क्या भूमिका रहेगी, कौन सा नेता क्या काम चुनाव में करेगा, इसका औपचारिक तौर पर पार्टी ने ऐलान किया है और अब पार्टी के नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी है। इसमें एक नाम पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का भी है, जिन्हें अब घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय कैबिनेट से बाहर होने के बाद से ही वो लगातार सक्रिय राजनीति से दूर नजर आ रहे थे, कहीं भी सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन अब एक बार फिर से उन्हें उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय किया गया है। इसके क्या मायने हैं, क्या समीकरण बनेंगे, ये बहुत अहम सवाल है। दूसरी तरफ ये भी, क्योंकि वो हरिद्वार से भले ही सांसद हों लेकिन सार्वजनिक तौर पर दिखे नहीं, तो अब उत्तराखंड में वो लौटेंगे तो क्या राजनीतिक हलचल बढ़ेगी, यह दिलचस्प होगा। दूसरा सवाल ये भी कि क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री सिर्फ और सिर्फ घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के लायक ही है? बीजेपी की ये कैसी राजनीति है? दूसरी तरफ विशेष संपर्क समिति बनाई है जिसमें अजय भट्ट को प्रमुख बनाया है और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सिर्फ सह प्रमुख तक सीमित है। यानी उनकी काबिलियत क्या सिर्फ सह प्रमुख तक ही सीमित है, जबकि वो करीब 4 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके नाम को कोई हैवीवेट पद दिया नहीं गया। दूसरी तरफ तीरथ सिंह रावत भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी चुनाव प्रबंधन समिति का सह संयोजक मात्र सीमित रखा गया है और इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि तीरथ रावत को लेकर भी पार्टी नेतृत्व कोई खास दिलचस्पी दिखा नहीं रहा। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि ये माना जा रहा था कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ और त्रिवेंद्र को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन इन चुनावों में लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। हालांकि बीजेपी इस चुनाव को राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ने की तैयारी कर चुकी है। ये बीजेपी कांग्रेस का संघर्ष नहीं है, विचारधाराओं का संघर्ष है। आज राष्ट्र और देश एक निर्णायक भूमिका के अंदर जाना चाहता है, तो उसी का परिणाम है। इसलिए जनता ने उनको नकारा है, कांग्रेस का प्रयोग करने का कोशिश किया, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। इसलिए जनता के सामने सबको मजबूर तो होना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से एक उत्तराखंड में भी राजनीतिक दल लगातार धराशायी हो रहा है, उसने दिल्ली के अंदर किस प्रकार से सजवार दिखा है, उसने भी पूछा था तो उरी का कांड कैसे हुआ, कैसे फौजों ने जो स्ट्राइक की थी उसका प्रूफ किया है। अब इस देश के अंदर और इस प्रांत के अंदर जहां पे सैनिक बहुल हो, वहां पे सेना के ऊपर ही प्रश्न उठाया जाए, वो आदमी के जिंदा रह सकता है? बीजेपी भले ही चुनावी रणनीति तैयार होने का दावा कर रही हो, लेकिन पार्टी के भीतर अभी भी सवाल बहुत सारे हैं। सबसे गंभीर मसला है सीनियर नेताओं की अनदेखी का, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, इसके अलावा विजय बहुगुणा भी। इन्हें सिर्फ कुछ समितियों तक सीमित रखा गया है, चुनाव से जुड़ी हुई जो भी हैं, और तीरथ और त्रिवेंद्र को तो सिर्फ सह प्रमुख बनाया गया है। निशंक भी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनाए जाने मात्र से क्या खुश हो जाएंगे? क्या जो ओहदा उनका था वो कायम रहेगा? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन मदन कौशिक को पार्टी ने चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष भी बनाया है। ऐसे में अब कौशिक के कंधों पर ही बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो कैसे सबको साथ लेकर चलेंगे, कैसे रूठों को मनाएंगे और कैसे सीनियर नेताओं की जो नाराजगी है उसे दूर कर पाएंगे। सवाल ये भी है कि बीजेपी का कमल इसी तरह खिलता रहेगा या फिर जो नाराजगी है उसकी वजह से दिक्कत बढ़ेगी और नाराजगी कहां तक जाएगी, ये भी गंभीर सवाल है।